दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। तो दोस्तों कहते हैं ना, दोस्तों की अगर पलटवार करना हो तो फिर किसी की चतुराई से यू टर्न लेना हो या तो पहले दुनिया अमेरिका को देखती थी, उसके तरीकों को अपनाती थी, उसकी रणनीतियों को बाइबल मानती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब तस्वीर बदल चुकी है और अब जो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वो है भारत। क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने चाल चली है और ऐसी चाल चली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियाद तक कांप गई है और अमेरिकी राजनीति गलियारों में सन्नाटा छा गया है। क्योंकि भारत ने जो डिजिटल पलटवार किया है ना, वो ना सिर्फ आर्थिक था बल्कि रणनीतिक भी था। ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब अमेरिका नहीं, भारत है वो देश जो नियम भी बना सकता है और लागू भी करवा सकता है और उनका पालन ना करने वालों को घाटा भी दिखा सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़वी और अपमानजनक टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर यह तक कह दिया कि अब भारतीय लोगों को उनकी टेक कंपनियों में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप का साफ संकेत था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों से भारतीयों इंजीनियरों और प्रोफेशनलों को बाहर निकाल दिया जाए। कारण उनका कहना था कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता और हमारी नौकरियां भी छीनता है और हमारी कंपनियों पर कब्जा कर रहा है। यानी ट्रंप सीधे तौर पर भारत को दोष दे रहे थे अपनी अंदरूनी बेरोजगारी की समस्या का और भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों भारत ने इस बार जवाब बहुत ही अलग और ठोस अंदाज में दिया है। अब देखिए, पहले अगर इस तरह की धमकी आती थी तो भारत केवल कटुनीतिक बयान जारी करता था, संयम बरतता था और किसी आर्थिक प्रतिक्रिया से बचता था। लेकिन इस बार भारत ने बातों से नहीं बल्कि आंकड़ों से, कानून से और पॉलिसी से जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका तक की सांसें अटक गई हैं। भारत ने तुरंत डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी है और अमेरिका के साथ चल रही टैक्स एग्रीमेंट्स की बातचीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी अब भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका भारत के इंजीनियरों और टैलेंट को नौकरी से बाहर करेगा तो भारत भी अब उनके अरबों डॉलर की कमाई पर टैक्स का शिकंजा कसेगा। और यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक लागू की गई राजनीति थी जो पहले भी भारत लागू कर चुका था, लेकिन अब उसे सख्ती आगे से बढ़ाया जा रहा है। असल में भारत ने 2020 में ही एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स लागू करके भारत ने ये दिखा दिया था कि जो विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ डिजिटल माध्यम से पैसा कमा रही हैं, उन्हें भी टैक्स देना होगा। यह टैक्स 2 स्तरों पर लगाया गया है। एक 6% का टैक्स उन कंपनियों पर जो भारत में ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देती हैं और दूसरा 2% का टैक्स जो उन्हीं कॉमर्स कंपनियों पर जो भारत में डिजिटल सामान या सेवाएं बेचती हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इससे पहले विदेश कंपनियां भारत में अरबों की कमाई करती थी, लेकिन टैक्स के नाम पर वे बहाना बना देती थी। उनका भारत में कोई स्थायी कार्यकाल नहीं है, इसलिए टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत ने कहा कमाई भारत से हो रही है तो टैक्स भी भारत में देना पड़ेगा। अब जब ट्रंप ने हाल ही में भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका से बाहर निकालने की धमकी दी है तो भारत ने भी चुपचाप नहीं बैठा है, बल्कि उसी डिजिटल टैक्स को और आक्रामक तरीके से लागू करने के संकेत दिए हैं। भारत ने साफ कह दिया है अगर ज़रूरत पड़ी तो 2% टैक्स को बढ़ाकर 4% और 6 को बढ़ाकर 8 कर दिया जाएगा। और यह केवल शब्द नहीं है दोस्तों, इसका सीधा असर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। आइए आंकड़ों की बात करें तो अकेले गूगल हर साल भारत से लगभग 4000 करोड़ की कमाई करता है और अमेज़ॉन 35,000 करोड़, एप्पल 1000 करोड़ से ऊपर, मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। इन सभी कंपनियों का मिलाकर देखा जाए तो भारत से इनका कुल वार्षिक रेवेन्यू का 1.2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अब अगर भारत इस टैक्स को डबल कर देता है तो इन कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का घाटा झेलना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि भारत स्थिति को सिर्फ भावात्मक स्तर पर नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी कैसे हैंडल कर रहा है।
पहले अमेरिका ये मानकर चलता था कि भारत जैसे देश सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाले होते हैं, नियम मानने वाले होते हैं, लेकिन अब भारत खुद नियम बना रहा है और अमेरिका जैसी ताकतों को मजबूत कर रहा है कि वह उन नियमों को माने। और यही बात अब अमेरिकी संसद में चर्चा का विषय बन चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में भी सोच पे मजबूर हो गया है कि भारत आखिर कब इतना चतुर रणनीतिक बन गया है और कैसे वह उसी खेल को खेलने लगा है जो कि तक अमेरिका खेलता आया है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जब भारत ने यह टैक्स लागू किया था तो अमेरिका के तुरंत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत कर दी थी। अमेरिका का कहना था कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है और उनकी कंपनियों को टारगेट करता है। लेकिन भारत ने यहाँ भी दमदार जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि यह टैक्स किसी एक देश की कंपनियों पर नहीं बल्कि उस सभी विदेश कंपनियों पर लगाया गया है जो भारत में डिजिटल तरीके से कमाई करती हैं, चाहे वह अमेरिका की हो या किसी देश की। यही वजह है कि 12वीं में भी भारत की नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ ठहराया गया और अमेरिका भी हार गया है। अब सोचिए, जो अमेरिका हमेशा अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करवाता था, अब भारत के डिजिटल नियमों के आगे झुकने पर मजबूर हो रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप को फिर से हमला करना पड़ा है। लेकिन इस बार उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि भारतीयों की नौकरियों पर हमला किया है। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं दिया है बल्कि एक ठोस पॉलिसी से जवाब दिया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों का एहसास हो गया है कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकतवर नीतिकार देश बन चुका है। और पूरी दुनिया में, पूरी कहानी में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देता बल्कि प्रोएक्टिव होकर कदम उठाता है। अमेरिका के खिलाफ डिजिटल टैक्स का यह हथियार भारत के हाथ में एक आर्थिक और राजनीतिक ब्रह्मास्त्र बन चुका है, जो न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को झटका देगा बल्कि बाकी देशों को भी यह सिखाता है कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में बराबरी का खेल कैसे खेला जाए। क्योंकि दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जब बाकी देशों को अमेरिका नहीं भारत से सीखना चाहिए कि इसलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भारत अपने डिजिटल टैक्स को और बढ़ाना चाहिए ताकि ये टेक कंपनियां भारत को कमाई तो करें लेकिन टैक्स देने से पीछे ना हटें? क्या ये समय नहीं आ गया है कि भारत खुद नियम बनाए और उन्हें लागू भी करे जैसे पहले अमेरिका करता था? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये सच्चाई पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी मुद्दों पर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए ज़रूर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो आपके लिए मिस ना हो। भारत का पलटवार करना सीख गया और इस बार जवाब न सिर्फ तेज है बल्कि ठोस भी है। धन्यवाद।